सुबोध जी, आपसे पूछना चाहेंगे, 9 महिला स्व सहायता समूह जो है ठगी का शिकार हुई है। थाना पुलगांव में जो है महिला स्व सहायता समूह जो है ठगी का शिकार हुई है। क्या कुछ इस पर जानकारी निकलकर सामने आ रही है और इसके साथ ही ऐसी कौन सी खबरें हैं जो आज दिन भर दुर्ग में सुर्खियों में रहने वाली है? देखिए सिल्वी जी, ऐसा अक्सर देखा जाता है कि सरकारी योजनाएं जो होती हैं उसका सही तरीके से जब तक कि प्रचार प्रसार ना हो, सही जानकारी उपलब्ध ना हो जाए, किसी तरह का कोई होमवर्क किसी के साथ ना हो जाए, तो वो अक्सर इस तरह की ठगी का शिकार होते हैं। तो महिला समूह जो लाखों रुपए की ठगी का शिकार है, उसका सबसे बड़ा कारण है अज्ञानता और संबंधित अधिकारियों के बारे में जानकारी का नहीं होना। यही वजह होती है कि कोई भी ठग, कोई भी जालसाज इस तरह की जालसाजी करके किसी व्यक्ति को, किसी संस्था को ठगी का शिकार बना लेता है और लाखों रुपए का चपत लगाकर वहां से रफू चक्कर हो जाता है। हालांकि दुर्ग पुलिस लगातार इस तरह की कार्रवाई करती आ रही है, इस तरह के ठगों को पकड़ती आ रही है, चाहे वो यूपी से हो, झारखंड से हो, या फिर बिहार से हो, या मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र के रहने वाले हों, जो संगठित रूप से इस तरह की ठगी के वारदात को अंजाम देते हैं। और बात करेंगे अब की खरीदी को लेकर। प्रशासन हालांकि 15 नवंबर से धान की खरीदी की शुरुआत करने वाला है, लेकिन बताया जा रहा है कि जो 350 से भी ज्यादा ऐसे कर्मचारी हैं जो समिति प्रबंधक से लेकर कर्मचारी जो हैं वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। इसकी वजह से जो कि धान खरीदी का जो काम है वह और आगे बढ़ सकता है। और जो कर्मचारी अधिकारी हैं, जो समिति प्रबंधक हैं वगैरह हैं, जो उनका कहना है कि उनकी जो 4 प्रमुख मांगे हैं, और उनका कहना है कि जब तक उन मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक वे वापस हड़ताल छोड़कर काम पर नहीं जाएंगे। उपार्जन केंद्रों में धान नियत समय से उठाया जाए, सूखत का पैसा दिया जाए, और साथ ही प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा कंप्यूटर ऑपरेटर की जो भर्ती की गई है उनका पूरा वेतन सरकार वहन करे। इस तरह की 3 से 4 मांगे इनके द्वारा रखी गई हैं। और बताया जा रहा है कि सरकार से हालांकि बातचीत चल रही है, जिला प्रशासन के और संभागीय स्तर पे सभी तरह के अधिकारी जो हैं इनसे चर्चा करने में लगे हुए हैं, लेकिन समय पर अगर इनका हड़ताल खत्म नहीं हुआ तो हो सकता है धान खरीदी की जो तारीख है या धान खरीदी की जो प्रक्रिया है उस पर प्रभाव पड़े। जिला प्रशासन को और राज्य शासन को इस ओर ध्यान देने की सख्त जरूरत महसूस की जा रही है। वहीं अगर बात करें विशेष गहन पुनर्निरीक्षण यानी कि एसआईआर को लेकर, तो 28 अक्टूबर 2025 को प्रारंभ होकर या 7 फरवरी 2026 को मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के साथ समाप्त होगा। लेकिन बताया जा रहा है कि धारा 13 सीसी के प्रावधान के तहत मतदाता सूची की तैयारी वगैरह जो है वह ठीक ठाक चलेगी। और साथ ही अधिकारी कर्मचारियों जो इनसे लगे हुए अधिकारी कर्मचारी हैं जिला प्रशासन और अलग अलग विभागों के, तो उनके तबादलों पर अब प्रतिबंध लग गया है। किसी भी तरह के कोई भी किसी भी बात या किसी बहाने से कोई भी अधिकारी कर्मचारी अपना तबादला नहीं करा पाएगा न, और अगर तबादला होता भी है तो भारत निर्वाचन आयोग के सहमति के बिना उसका तबादला नहीं हो पाएगा। इस तरीके से बड़ी प्रक्रिया, इस एसआईआर की बड़ी प्रक्रिया के साथ तबादलों पर भी प्रतिबंध लगाकर चुनाव आयोग ने साफ जाहिर कर दिया है कि किसी भी तरह की कोताही एसआईआर के कार्रवाई प्रक्रिया के तहत जो है वह बरती नहीं जाएगी, सही नहीं जाएगी। और दूसरा बात करें, कैंप 1 रोड किनारे हजरत बाबा सैयद शाह सैलानी दरगाह जो है कुछ दिनों साल भर पहले वहां पर जो कि निगम प्रशासन और जिला प्रशासन के द्वारा बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात करके जो अवैध निर्माण थे उसे तोड़ा गया। अब उसके संरक्षक को लेकर एक विवाद की स्थिति सामने दिख रही थी। बताया जा रहा है कि परिवार, उस संरक्षक के परिवार के सदस्य जो मुख्य संरक्षक था उसके निधन के बाद वहां पर अब जिला प्रशासन के हस्तक्षेप से एक नए संरक्षक की नियुक्ति की गई है, जिसमें 14 सदस्यों की टीम होगी। बताया जा रहा है एक मोबिन नाम के व्यक्ति हैं, इसके मोबिन जो हैं उनके साथ 13 और भी लोग हैं, और उन सभी को यहां पर संरक्षक के रूप में नियुक्त किया जाना है, जिसकी तैयारी के तहत कल हो सकता है कि 11 से 12 बजे के आसपास वहां पर काफी गहमा गहमी देखने को मिले, क्योंकि जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन के साथ वक्फ बोर्ड की कमेटी जो है वह भी यहां पहुंचेगी। और जो नए लोगों को राज्य शासन या जिला प्रशासन के द्वारा तय किया गया है कि वह इस दरबार के संरक्षक की भूमिका निभाएंगे, तो उसे लेकर हो सकता है कि पुराने समिति सदस्यों और प्रबंधक पदाधिकारियों और नए जो चयनित हैं उनके बीच में विवाद की स्थिति बने। इस कारण पुलिस बल भी वहां मौजूद रहेगा। दूसरा, छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के जो नेता हैं, जो पदाधिकारी हैं, अमित बघेल, उनके द्वारा मूर्ति खंडन को लेकर एक बड़ा बयान भी सामने आया था। सोशल मीडिया में वह बयान लगातार चल भी रहा था और किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के द्वारा उनका इंटरव्यू लेकर से दिखाया गया था। उसमें अमित बघेल ने अग्रवाल समाज और सिंधी समाज के जो देवता हैं, जो उनके पूजनीय देवता हैं, उनके खिलाफ अभद्र भाषा, अभद्र टिप्पणी की गई थी, जिसे लेकर अग्रवाल समाज और सिंधी समाज ने के द्वारा पिछले दिनों
संबंधित सक्षम अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई थी। उसी मांग के तहत अमित बघेल के खिलाफ बताया जा रहा है कि अब शिकायत दर्ज कर ली गई है, एफआईआर दर्ज कर लिया गया है कि अभद्र टिप्पणी की गई, इससे समाज में रोष की भावना पैदा हो गई है। अब सिंधी समाज और अग्रवाल समाज के पदाधिकारी और सदस्यगण जो हैं वह इसकी जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। सेल्वी जी। जी सुबोध जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद।